आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त एसएस अफसर खादरी के पास आ गया हूँ मैं कि ऐसे ही लॉकडाउन जो है खुलने के बाद लोगों को जो परेशानी आने वाली है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे में लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो मिडिल क्लास फैमिली है, रोज़ाना जो है दुकानों में काम करते हैं 300-500 रुपए को, तो तकरीबन 1.5 महीने से घर में रहने के बाद जो है घर का खर्चा भी सिर्फ हुआ है। जो रोज़ कमा लेगा तो खाती, नहीं तो नहीं उनका पैसा। ऐसे में लोग परेशान है बहुत है। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होते ही जो है रेंट का मसला शुरू होता है, लाइट के बिल का मसला शुरू होता है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी क्या भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, लाइट के बिल में माफ़ नहीं कर रहे। ऐसे हालात में जो है जो बेंगलुरु और ऑल इंडिया में जितने भी इदारे हैं, क्या इदारों की तरफ से कुछ कोशिश करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके मदद नहीं कर सकते? देखिए, जैसे आपने सही कहा और ये सबको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस वबा के दौरान जो है किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिली। तो ये पूरा का पूरा जो है फेल्यूर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। वो जो है जिस वादों के साथ में वो जो है वोट लेकर के आवाम के सामने आते हैं अच्छे दिन आएंगे, उनको आए, लेकिन गरीब से गरीब और अमीर से अमीर परेशान है। अच्छे दिन आए नहीं, अच्छे दिन किसी के नहीं आए। इनफैक्ट जितने लोगों के आम दिन चल रहे थे उससे बुरे दिन लोगों को देखना पड़ा है। सारे यही अच्छे दिन हो सकते हैं। खैर, उसके बारे में अब ज़्यादा तंज नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ क्या है, यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है हर एक आदमी के लिए एक स्ट्रगल होता है। हम और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जो है एक स्ट्रगल है, जहाँ पर किसी किस्म की डिपेंडेंसी सरकार की तरफ से हम मुसलमानों के नहीं है। हाँ जी, हर जैसे हिंदू हर तबके के वास्ते जो है अब लॉकडाउन के बाद जो है और परेशानी बढ़ने वाली है। जी जी बिल्कुल। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी जो है ये उम्मीद ना रखे कि सरकार जो है किसी रिलीफ लेकर सामने आएगी और उनकी मदद करेगी। हर एक के लिए अपना जिहाद है, अपनी जद्दोजहद है। तो ऐसे दौर पर मैं समझता हूँ कि कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं जिनके पास काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, उनको आगे बढ़कर आना चाहिए और जितनी हो सकते मदद लोगों की करनी चाहिए। देखिए, अब जैसे पिछले साल अगर देखें तो वबा के दौरान कई ऐसे इदारे एक साथ जुड़कर आए, जैसे मर्सी मिशन है, जहाँ पर तदफीन के लिए हो, सहूलत राशन के लिए, खाने के लिए, लोगों को, माइग्रेंट्स को यहाँ से वापस उनके घरों को जाने के लिए जितनी मदद करे, तब तकरीबन 22 इदारे, हमारा मिली काउंसिल भी उसमें शामिल था, सामने आए और जो है इतना काम किए। तो ऐसे दौरान जो है मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं उनको आगे बढ़ के आना चाहिए और जो उनके डायरेक्ट डिपेंडेंट्स हैं, जैसे उनके डायरेक्ट टेनेंट्स वगैरह होते हैं, उनको रिलीफ दें ताकि उनको सहूलत हो के या तो रेंट माफ़ करने की कोशिश करें अगर सहूलत है, या फिर उसको कुछ कटौती करें, या फिर एटलीस्ट इतना ये करें कि उसको अपनी सहूलत से पे करने की जो है एक लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट टाइप ऑफ प्लान इस तरह से दें। और उसके अलावा अगर मज़ीद फंड्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स रखते हैं वो आसपास अपने मोहल्ले के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको जो है वहाँ तक कुछ राशन हो या फिर स्कूल की फ़ीस हो या घर के किराए के लिए सहूलतें हों, ऐसा जो है फाइनेंशियल एड देने की कोशिश करें। हमारे लिए यही एक तरीक़ा है, क्योंकि सरकार से तो कुछ तवक्को नहीं है। और इदारों के अलावा मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहता हूं जो खुद एक इदारे की तरह हैं। हमारे जो फिलांथ्रोपिस्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल काफ़ी मालदार लोग जो है हर कम्युनिटी में हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आसपास अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में ऐसे लोगों को देखें जिनके पास तकलीफ़ है, परेशानी है, तो इन लोगों को जो है कुछ सहूलतें देने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त
वक्त जो है बहुत चैलेंजिंग दौर है सभी देश के लिए, इनफैक्ट सारी दुनिया के लिए, और ये दौर ज़्यादा रहने वाला नहीं है। इट विल कम टू एन एंड, ये जल्द ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद यही है और दुआएं यही है कि ये दौर ख़त्म हो जाए और इस आफत से सब लोग बाहर निकल कर आए और अपनी ज़िंदगी को आसानी से जो है आगे की तरफ लेकर जाएं। लेकिन ऐसे दौर में जो है जो कुछ इंडिविजुअली या फिर इन ए ग्रुप दूसरों को मदद कर सकते हैं वो पीछे ना हटें, अपना दिल खोल कर जो है मदद करने की कोशिश करें जी। और जो है ये स्कूल के जो फीसा हैं वो दे नहीं पा रहे, इसके लिए क्या इदारे कोशिश करके इसको भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे? तो ये इदारे अपनी जगह इनडायरेक्टली कर सकेंगे, लेकिन डायरेक्टली मैं समझता हूँ जो स्कूल्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए एक तो जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पर है इट इज़ अ कॉस्टली सिस्टम। ऐसा नहीं कि है फीसेस जो कम हैं, काफ़ी स्कूल्स में जो है फीस काफ़ी ऊंचे पैमाने पर रखे हुए होते हैं और काफ़ी सेविंग्स भी हुए होते हैं। ऐसे स्कूल्स और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने काफ़ी रेवेन्यू मतलब बचत है उसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि इट इज़ द एंड, इसके आगे फिर जब वापस माहौल नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वापस अपने अपने रेवेन्यूज जारी होंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो टीचर्स को बाकायदा सैलरीज देते रहें, क्योंकि देखिए टीचर्स आर दी फाउंडेशन फॉर द एजुकेशन। पैसा नहीं आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट को पैसा नहीं आ रहा, तो वो पेमेंट कैसा देंगे? नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ द सेविंग्स, मतलब ऐसा नहीं है कि तिजोरी हमेशा खाली होती है, जो सेविंग्स रखे रहते हैं उसमें से करें। और उसके अलावा आपने बताया कि स्कूल्स को जो है टैक्स माफ़ नहीं हो रहा है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहूलत नहीं हो रहे हैं, कोई सहूलत नहीं देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट। इंडिविजुअली अगर आप जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो शायद जो है कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, लेकिन अगर तमाम इंस्टीट्यूशन इकट्ठा होकर के एक कंसोर्शियम बना करके अप्रोच करें तो मैं समझता हूँ एज ए यूनाइटेड फ्रंट डेफिनेटली उनकी बात सुनी जाएगी और फिर करना ही पड़ेगा। देखिए ये मसला सरकार का है, लोगों की आवाम की रियासत की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सरकार ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो उतर जाए, लेट देम स्टेप डाउन, लेट समबडी एल्स टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ये जिम्मेदारी जब सरकार की है तो सरकार को जाकर सामने खड़ना पड़ेगा और उन्हें करना पड़ेगा। सरकार के पास पूरा खजाना जो है खाली होगा, हाँ वो मजबूर ही सदमे के पास भी जो है मार्क्स नहीं डाले तो 250 रुपये फाइन ले रही, हाँ, लेकिन 20 रुपए का मास्क कभी लोगों को दिए नहीं, 10 रुपए का, हाँ, तो वही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से इमीडिएट आप जहाँ है वहाँ रुक जाओ, कहीं भी जाना नहीं बोल के लॉकडाउन कर दिए है। लास्ट लॉकडाउन में लोग कितना परेशान थे, 1-10 रुपए का मार्क्स नहीं दे सकी गवर्नमेंट, कितना टैक्स वसूलती है हमारे पास। जो रोड़ा जो है अच्छे ही से रोड़ा को खुद को उसे जो है फंड्स इशू करते हैं रोड़ा बनाने के। ये सवाल आप जो है सरकार से करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, एक अकेले से नहीं होता, हमेशा जैसे मैं बताऊं एक यूनाइटेड सवाल करें। आपसे जो सवाल करूं मैं, ये लोग वहाँ पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्कूल का टैक्स माफ नहीं कर सकते, गरीबों को नहीं दे सकते। ऐसे में आपके इदारे, अब खुली बात है कि कोई इनको मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे में इदारे क्या कर सकते हैं, ये मेरा सवाल था। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक तो जो है अब दूसरे इदारे हैं, इनके लिए हम लोग गुजारिश कर सकते हैं कि कुछ करें। अब जैसे हमारा इदारा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, जहाँ पर मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, तो वहाँ पर पिछले रमज़ान में जब लॉकडाउन का दौरान गुजर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया ये कि जो लोग मिडिल क्लास के, जो लोग आगे बढ़कर किसी से पूछ नहीं सकते शर्म के मारे, ऐसे लोगों को जो है हमने आइडेंटिफाई किया और एक 15 लाख का बजट हमने रखा कि राशन किट्स जो है उन लोगों के घरों को पहुंचाएंगे जहां पर जो है परेशानियां और तकलीफ़ें हैं जो हमारे नज़र में हैं। हमने एक एक को आइडेंटिफाई किया और घरों तक पहुंचाए। और उसके अलावा हमारे जो डायरेक्ट डिपेंडेंट्स हैं, जैसे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के 150 टेनेंट्स हैं, हमारे जो किराएदार हैं 150 किराएदार, उन तमाम के भी जो तकलीफ़ात थे रेंट्स नहीं पे करने का, हमने तकरीबन 2 महीने का रेंट माफ़ किया और 7 महीने का रेंट जो है उसमें
30% रियायत की, 30% लेस यू हैव टू पे। और उसके अलावा हमने ये भी किया कि ये जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तकरीबन 1 साल का, उसको भी एक साथ देने का नहीं, 3-4 महीने में जो है इन इंस्टॉलमेंट 25% करके पे करें। तो मतलब जितनी गुंजाइश हो सके, अब उससे ज़्यादा गुंजाइश हम कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट के पेरोल पे भी जो है तमाम सैलरीज 55+ हमारे पेरोल पे एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनके सैलरीज भी जाते हैं। तो जितनी गुंजाइश हो सके हम करते हैं। तो मैं गुजारिश यही करूँगा तमाम इंस्टीट्यूशंस के, जितनी गुंजाइश हो सके बढ़ चढ़ कर करें और सहूलतें दें। तो आप भी जो है ये जो आपकी ट्रस्ट से भी जो है उर्दू ये स्कूलों के लिए कुछ देना चाहेंगे आगे? नहीं, हम लोग हमारा प्लान जो है, जो शुरू से रहा है कि एक या 2 उर्दू स्कूल्स को अडॉप्ट करने का हमारा इंटरनल प्लान है। जो है हाँ। अभी लास्ट ईयर से ये साल से 2 साल से जो है वीज़ा नहीं बनने की वजह से यहाँ स्कूल वाले भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे तो मजा कर रहे हैं, बच्चों का एंजॉयमेंट है, गेम खेल ले, गोफोना में कर ले। लेकिन इनके लिए आप जो 2 साल का जो पेंडिंग है, इसके लिए आपके इदारे से या किसी और इदारे से इसको अगर मदद करेंगे तो आगे चल के बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर जो प्रॉब्लम आता है, जो चैलेंज आते हैं, उसके शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होते हैं। हम लोगों का जो एक प्रॉब्लम हमेशा ये रहा है कि जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उसको कर लेंगे, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसकी तरफ जो है निगलेक्ट कर देंगे। जैसे अब यहाँ पर आज बात कर रहे हैं इस वबा में जो तकलीफ़ात आए हैं उसके, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, एक तो अपने आप को एम्पावर करें। देखिए, हमेशा जो है इफ़ यू आर नॉट एम्पावर्ड देन यू आर इन मेजर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। अपने आप को एम्पावर करें। लॉन्ग टर्म प्लान में बता रहा हूँ। देखिए, कल सुबह जब लॉकडाउन ओपन होगा, खाने की ज़रूरत पड़ेगी, किराए देने का है, फीस देना है, ये अपनी जगह है, ये तो रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में रहेगा, अगर आप अपने आप को एम्पावर करेंगे तो इस तरह के जो चैलेंजेस आएंगे उसको आराम से आप यू विल गेट ओवर इट। जैसे एम्पावर करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो जो है एजुकेशन है, दूसरा जो है टैलेंट स्किल डेवलपमेंट है। ये दोनों चीज़ें अब जिन लोगों ने ऑलरेडी वो उम्र बिता दी है जहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। स्किल्स मैकेनिकल में, प्लम्बिंग में, कारपेंट्री में, इस तरह के स्किल्स को अडॉप्ट करें, अपने आप को एम्पावर करें, जॉब्स पे रह जाएं और वहाँ से ग्रो करें। तो एक बार जब ग्रो करेंगे तो ऐसे चैलेंजेस में जो है उतनी मुश्किलात नहीं आएंगे। मुश्किलात तो आएंगे थोड़े बहुत, बट एटलीस्ट जो है यू विल बी एबल टू गेट ओवर इट। ना, मैं स्किल डेवलपमेंट की बोल रहा हूँ। डेवलपमेंट जिनसे प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को जो है नहीं, किस तरह से वहाँ से गवर्नमेंट से फंड करना, क्या करना, ये चीज़ें जो है इन लोगों को मालूम नहीं रहते, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल सही है। ये हमारे हम जैसे इदारे जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, वी आर लाइक मीडिएटर्स फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द बेनिफिशियरीज। जो जिनके लिए स्कीम बनाया गया है उन तक पहुंचाने के लिए हम एक मीडिएटर का काम करें, जैसे हम करते आए हैं। जैसे मैं बताऊं कि ऑलरेडी मेली काउंसिल के अभी मैं सेक्रेटरी हूँ कर्नाटका प्लानिंग, तो बेंगलोर में हम लोग जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कितने किए हैं। वो हम लोग एप्लीकेशंस बुलाते स्टूडेंट्स के लिए। वी हैव 2 साल पहले हम लोग नियरली 2500 एप्लीकेशंस हमारे खुद ऑफिस में प्रोसेस किए हैं। स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स नेसेसिटीज़ हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट वो स्क्रूटनाइज करते हैं और उसको अपलोड करते हैं और स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप्स दिलाते हैं। जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में जो है वो यशस्विनी कार्ड के कई कैंप्स हमने किए, उनको हेल्थ केयर के लिए कैंप्स बनवाए ताकि दे कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। और विडोज़ पेंशन के लिए, ये जितने भी माइनॉरिटीज़ के लिए टारगेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, माइनॉरिटीज़ को मालूम ही नहीं है कि ऐसे प्रोग्राम्स हैं। माइनॉरिटी हाफिज तक के खत्म हो जाते हैं, हाफिज के बाहर निकलते नहीं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि खोजें, उसमें पता करें कि क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और उसके बेनिफिशियरीज कौन हैं, उनको पकड़ें और सामने लेकर आएँ, वी कनेक्ट देम। दैट इज़ व्हाट वी शुड डू। इदारों का काम यही होना चाहिए कि इस तरह से जो स्किल डेवलपमेंट का भी जो प्रोग्राम है, वी ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ इट एंड वी वांट टू स्टार्ट वन प्रोग्राम ऑफ स्किल डेवलपमेंट आल्सो इन आवर सेंटर। कि हमारा काम यही रहेगा कि जो अवेलेबल स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं
उनको लोगों तक पहुंचाएं ताकि दे कैन एम्पावर देमसेल्व्स, दे कैन एक्चुअली लुक फॉर जॉब, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ऑल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात होकर। शुक्रिया। आपके ज़रिए से लोगों को अच्छा मैसेज पहुंचेगा और चंद बातें मालूम होगी उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे अफसरुल्लाह कादरी